राम रहीम दी जी हाँ रोहतक दी सुनारिया जेल तो एक बार फिर तो राम रहीम बाहर आ गया है। डेरा मुखी राम रहीम ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। डेरा मुखी राम रहीम ਨੂੰ एक बार फिर तो 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸੀ ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਧਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2017 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ लगातार उसनू पैरोल या फरलो ते बाहर आंदा रहा और उन्हें एक बार फिर तो 21 दिनां दी पैरोल की मांग की सी। हालांकि इस लैके श्रोमणी कमेटी ने अपना इतराज भी जाहिर किया सी, लेकिन हुण कोर्ट ने इस बार क्या कि पिछली जी पैरोल सी उस मुतलक ही सी और हुण सरकार ते उन्होंने छड्डिया सी हरियाणा सरकार ते फैसला कि हरियाणा सरकार अपने हिसाब नाल फैसला लवे। सो 21 दिनां दी पैरोल जी है एक बार फिर ते उसनू मिली है। सुरिंदर सिंह साडे नाल इस वे साडे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुरिंदर, एक बार फिर तो सरकार मेहरबान और 21 दिनां दी पैरोल ते बाहर राम रहीम। जी देखिए राधा, बिल्कुल राम रहीम को जो हरियाणा सरकार जो मेहरबानियों पर आरोप लगते हैं, लगातार उनकी जो पैरोल और फरलो मिलती है उसको लेकर सवालिया निशान उठते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी राम रहीम को 21 दिन की फरलो दी गई है, तो पहले भी हाईकोर्ट में उन्होंने एक सत्संग के करने को लेकर हाईकोर्ट में ले गई थी, क्योंकि जिस तरह से उसको बार बार हरियाणा सरकार पैरोल दे रही थी तो एक याचिका लगाई गई थी जिसमें हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा था कि हरियाणा सरकार उनको इस तरह पैरोल नहीं दे सकती है, तो कोर्ट की इजाजत के बगैर वो बाहर नहीं आएंगे। लेकिन फिलहाल जो है हरियाणा सरकार ने है जो 21 दिन की फरलो उनको दी है, क्योंकि जो पैरोल और फरलो में तो इतना ही फर्क है कि पैरोल का जो रिकॉर्ड रहता है और फरलो का उनकी जो छुट्टियां रहती हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। फरलो कितनी भी हरियाणा सरकार उनको दे सकती है। फिलहाल ये देखा जा सकता है कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव के महज कुछ ही महीने अक्टूबर में चुनाव होने हैं और इस बात को हरियाणा सरकार बीजेपी की सरकार जानती है कि राम रहीम अगर जेल से बाहर आएंगे तो उनको फायदा होगा। हर चुनाव के दौरान राम रहीम को पैरोल दी गई थी। पिछले दौरान लोकसभा के चुनाव के दौरान उन्हें पैरोल नहीं दी गई थी, तो इसमें उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। शिक्षा हिसार की सीट जो उनका वहाँ से ज्यादा अनुयायी है उनसे वहाँ पर ज्यादा उनको हार का सामना करना बीजेपी को पड़ा। अब बीजेपी हर रणनीति को लेकर अपनी बनाई हुई है और राम रहीम को चुनाव को जो फायदा उठाने के लिए जो है राम रहीम को जो फरलो दी गई 21 दिन की, और आज सुबह पुलिस सुरक्षा के बीच जो राम रहीम को वहाँ पर जो बागपत का आश्रम है वहाँ पर ले जाया गया है। तो कुछ ही देर में वहाँ पहुँचने वाले हैं राम रहीम। अभी 21 दिन की वो वहीं रहेंगे। बताया जा रहा है कि वर्चुअल एक सत्संग को भी वो उनका है वो उसमें वो संदेश देंगे, लेकिन फिलहाल अभी यही सवाल उठता है कि राम रहीम को 21 दिन की जो फरलो बिल्कुल सुरिंदर, जिस तरह के नाल लगातार सरकार मेहरबान रही है। हालांकि मामला है कोर्ट विच पहुंचा सी और कोर्ट ने सरकार ते फैसला करन लई जड़ा है वो क्या सी कि सरकार अपने हिसाब नाल फैसला करे। हालांकि जे असीं गल करिए श्रोमणी कमेटी ने इस ते इतराज भी जताया सी, लेकिन इस सब दे बावजूद लगातार सरकार की मेहरबानी और किते ना किते जिस तरह तुसीं भी जिक्र किया है कि वोटां दी इत्थे राजनीति दे चलदिआं लगातार मेहरबानी दे इल्जाम विरोधी सरकार ते लगांदे आए ने। राम रहीम 2017 से यहाँ पर 2 शादियों के साथ उत्पीड़न के मामले में और 2 हत्याओं में बंद थे, लेकिन जो उनके ड्राइवर थे उनके रणजीत सिंह, उनकी हत्या में वो राम रहीम और उसके जो साथी थे वो बरी हो चुके हैं। फिलहाल जो रणजीत सिंह के हत्या में तो वो बरी है, लेकिन जो पत्रकार छत्रपति की हत्या और जो साधु के में भी जेल में बंद है। तो पिछले जो जिस तरह से उनको पैरोल या फरलो दी गई तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठता ही है कि राम रहीम पर इतनी मेहरबान क्यों, वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दी जाती है, क्योंकि रोहतक की सुनारी जेल में स्पेशल उनके लिए एक सेल है, वहाँ किसी को भी इजाजत नहीं दी जाती है। क्या क्या किया जाता है, कोई भी वहाँ पर कह सकते हैं, पंछी भी वहाँ पर फर नहीं मार सकता है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार द्वारा जिस तरह से राम रहीम को पैरोल फरलो दी जाती है तो कहीं ना कहीं चुनाव में फायदा उठाने के लिए ही ये प्रयास लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और इस विचकार क्या वो बागपत आश्रम दे विच ही रहणगे, सिर्फ उत्थे तक रहण दी इजाजत है या कोई होर भी उन्हां दा कोई रुझेवां रहेगा?
जी बिल्कुल, जिनको ये शर्त रहती है कि अगर राम रहीम को पैरोल दी जाएगी तो यूपी के बागपत के बनाना उनका जो आश्रम है वहीं रहेंगे। इस बार भी वो वहीं के लिए रवाना हुए हैं पुलिस सुरक्षा के साथ, और 21 दिन वही जो 21 दिन की अवधि है कह सकते हैं सोमवार को वो वापिस रोहतक की सोनाइट जेल में है। बिल्कुल, और इस विचकार बड़ा देखना अहम होएगा सुरेंद्र के जो विरोधी धिर ने या विरोधी पार्टियां ने वो इस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ। जी देखिए, राजनीतिक पार्टियां जो कांग्रेस और जेजेपी और इनकी तरफ से नल्लो हो, इनकी तरफ से राम रहीम को जो पैरोल या फरलो मिलती है उसको लेकर कभी उन्होंने गतिरोध नहीं किया। लेकिन जो सामाजिक संगठन है, महिला संगठन है या पत्रकार छत्रपति के परिवार से है या जो है गुरुद्वारा कमेटी है, उनकी तरफ से ये विरोध किया गया है। लेकिन राम रहीम को लेकर जिस तरह से हार्ड क्रिमिनल की बार बार मांग की जाती है, राम रहीम हार्ड क्रिमिनल है, लेकिन हरियाणा सरकार ने जो पिछली खट्टर सरकार ने हार्ड क्रिमिनल मानने से इनकार कर दिया था। लगातार उनको जो है दूसरे जो कैदियों से जो सुविधाएं मिलती हैं उनसे अलग उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। जी जी सुरेंद्र, बिल्कुल शुक्रिया बहुत बहुत इस सारी जानकारी ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਆਈਆਂ ਸਨ। यूपी ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ।